बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, जब हम सेवा पर जाने के लिए अपने घर से कदम निकालते हैं जी, तो फिर हमें एक बात को अच्छी तरह से हमेशा समझना चाहिए कि हमारे घर से कदम बाहर निकालते ही हमें हमारे पीछे घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे से घर और परिवार की संभाल खुद सद्गुरु करते हैं। वह चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी सद्गुरु की होती है जी। आज की साखी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। ये साखी झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाले एक सत्संगी की है जी। पेशे से ये सत्संगी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, गाड़ी, सब कुछ था। सत्संगी के 2 बच्चे थे, बेटी 8 साल की और बेटा 5 साल का था। लेकिन इस सत्संगी की पत्नी का कुछ 1 साल पहले देहांत हो गया था। अब ये अकेला ही अपने बच्चों को पाल रहा था। सुबह ये अपने ऑफिस जाते समय बच्चों को स्कूल छोड़ता और दोपहर को इसका ड्राइवर बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ता था और घर में बच्चों की देखभाल और खाना बनाने के लिए एक आया को रखा हुआ था, जो दोपहर में आती थी और शाम के 6 बजे तक खाना बनाकर चली जाया करती थी। इस सत्संगी को सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर अपने शहर के सत्संग घर में सेवा करने जाया करता था। इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था, लेकिन सेवा में ये सबसे आगे होता था। पिछले साल बरसात के मौसम की घटना है। इसके शहर में सत्संग घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस दिन इतवार का दिन था। तो उस पूरा दिन इस सत्संगी को कहीं और कोई काम नहीं था। तो ये अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता करवाकर सत्संग घर के लिए जब जाने लगा, तो इसने देखा कि इसका बेटा जो कि 5 साल का था, उसको थोड़ा बुखार था। तो इसने घर पर रखी हुई बुखार की दवा बच्चे को दे दी और अपनी बेटी को समझा दिया कि अगर फिर से बुखार लगे तो इसे ये दवाई पिला देना और कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। आया अभी आ जाएगी और शाम तक मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो ये सब बेटी को समझाकर ये भाई सत्संग घर के लिए सेवा पर निकल गया। सत्संग घर इनके घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था और पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाया करते थे। तो ये भाई अपने सत्संग घर में आ गया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में सेवा करने लगा और बीच बीच में अपने बच्चों को फ़ोन कर कर उनका भी हाल चाल ले लेता था और आया को फ़ोन कर कर समझा दिया कि बच्चे को बुखार है तो थोड़ा ध्यान रखना। उस दिन शाम होते होते मौसम खराब हो गया और बहुत तेज आंधी और उसके बाद तूफान जैसी बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर में पानी भर जाता है और आवागमन रुक जाता है। कई बार तो कुछ इलाकों में कई दिन लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस दिन शाम का माहौल भी कुछ ऐसा होता जा रहा था। इधर इसके घर में शाम को इसकी बेटी अपने भाई को बुखार की दवा पिलाने लगती है। तो देखा कि दवाई की आखिरी डोज बाकी बची हुई है। तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा जब आओ तो दवाई लेते आना और भाई का बुखार ठीक नहीं हो रहा है। दवाई देने पर उतर जाता है
लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बुखार चढ़ जाता है। संगत जी, अब ये भाई जल्दी जल्दी सत्संग घर से अपनी कार में बैठकर निकल पड़ा, लेकिन बारिश इतनी जोर की हो रही थी कि हर तरफ पानी भर गया था और इतने पानी में गाड़ी को निकाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस भाई ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वही सत्संग घर में ही फंस गया और फ़ोन पर बच्चों से बात करने लगा। इधर बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अब ये भाई चिंता में आ गया था। इसने अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया, पर उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद इनके पड़ोसी ने इनको कॉल वापस की तो इस भाई ने कहा कि अगर आपके पास कोई बुखार की दवा रखी हो तो मेरे बेटे को दे दो। लेकिन पड़ोसी के घर दवा तो थी, पर वे इतने छोटे बच्चे के लिए नहीं थी, क्योंकि बच्चों की बुखार की दवा अलग होती है और बड़ों की दवा अगर बच्चों को दे दी जाए तो वह उल्टा असर कर जाती है। अब इस भाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस भाई ने डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। कोई डॉक्टर किसी तरह जाकर बच्चे को देख सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद हेल्पलाइन वाली मैडम ने कहा कि ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ किसी को भेजने की। लेकिन ये बात उसने सिर्फ इस भाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर ही कही थी, क्योंकि इतनी बारिश और तूफान में कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं था। सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो इस भाई ने अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया और कहा कि अभी कुछ देर में डॉक्टर आएंगे और वे दवाई देकर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने तो आना नहीं था। साथ संगत जी, अब ये भाई बाबा जी से अरदास करने लगा और कहा कि बाबा जी, आपके अलावा मेरा व मेरे छोटे छोटे बच्चों का इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए आप अपने घर की संभाल कर लेना। और ये कहकर ये भाई रोने लगा, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकता। और इस समय ये भाई अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि वे सत्संग घर में बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। साथ संगत जी, सद्गुरु भी तो संगत के पिता होते हैं जी, तो वे कैसे अपने बच्चों को मुसीबत में देख सकते थे। तो कुछ देर के बाद भाई के घर की डोर बेल बजी और जब बेटी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सरदार जी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में खड़े थे। और जब दरवाज़ा खोला तो वे अंदर आ गए और बच्चे के पास गए और बच्चे को अच्छे से समझकर दवा दी। और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो गया तब तक वो वहीं बैठे रहे। भाई के घर हर कमरे में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो भाई की जो बेटी थी उसने एक बार फ़ोटो की ओर देखा और दूसरी बार डॉक्टर के चेहरे पर देखा और पूछने लगी कि आप तो ये फ़ोटो वाले बाबा जी हो? तो डॉक्टर कहने लगे, नहीं बेटा, मैं यह नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। बच्ची छोटी थी इसलिए पहचान न पाई कि सच में ये बाबा जी ही हैं। और 2 से 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद जब बच्चा ठीक हो गया तो डॉक्टर वहाँ से चले गए और उस पूरी रात वे भाई सत्संग घर में ही फंसा रहा और फ़ोन पर बच्चों से बातें करता रहा। और बच्चों ने बता दिया कि एक डॉक्टर आए थे और वे दवा देकर गए हैं। फिर अगले दिन जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो वे भाई अपने घर पहुंचा और अपने बच्चों को अपने गले से लगा लिया। और फिर बेटी ने बताया कि कल जो डॉक्टर आए थे उनकी शक्ल बाबा जैसी थी
ये सुनकर वे थोड़ा सा हैरान तो हो गया और उसने कंफर्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर दोबारा फ़ोन किया और फ़ोन पर उसको बताया गया कि कल मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से हम आपके घर किसी डॉक्टर को नहीं भेज सके, लेकिन हम अभी आधे घंटे में आपके घर डॉक्टर को भेज रहे हैं। ये सुनकर भाई की आंखों में आंसू बह निकले और भाई ने हेल्पलाइन वालों को कहा कि आपका शुक्रिया, लेकिन अब डॉक्टर नहीं चाहिए, बच्चा अब ठीक है। इसके बाद ये भाई बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगा और शुक्र करने लगा। साथ संगत जी, ऐसा करते हैं सतगुरु अपने सेवादारों और संगत की संभाल। हमें लगता है कि हम सेवा पर गए हैं तो पीछे कौन संभाल लेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, जब हम एक कदम उसकी ओर बढ़ा देते हैं तो फिर हमें पीछे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वे सब कुछ अपने आप ही संभाल लेता है। किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है कि अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।